औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे डीबगिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम और पेज नंबर है 84 फ्रॉम यूनिट 4 प्रोग्रामिंग। ये लास्ट जो टॉपिक है मेरे से स्किप हो गया था तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, अच्छा हो गया मुझे पता चल गया। व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोग्राम देयर इज़ अ गुड चांस यू विल मेक मिस्टेक्स। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, आप स्क्रैच पे अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हो, सपोज हमने स्क्रैच का सॉफ्टवेयर ले लिया है और उस एप्लीकेशन पे अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो ये बहुत चांसेस हैं, गुड चांसेस कि आपसे गलतियाँ होंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। जो फर्स्ट टाइम नहीं भी यूज़ कर रहा होता उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं एंड दैट्स फाइन। और ये अच्छी बात है। मिस्टेक्स कैन समटाइम्स रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स और इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, गलतियाँ होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जिससे हम सोच नहीं रहे होते कि क्या रिज़ल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, और अगर हमारी गलती छोटी, हमें तो वैसे छोटी लग रही होगी, लेकिन अगर वो बहुत बड़ी गलती हुई तो हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो अब पढ़ते हैं हम इसी डीबगिंग के बारे में। बग इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एरर्स। ऐसी गलतियाँ जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और इनकरेक्ट रिजल्ट देती हैं कहलाती हैं बग। डीबगिंग क्या होती है? ऑन द अदर हैंड इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन द कॉजेज ऑफ दोज बग्स एंड फाइंडिंग अ फिक्स फॉर देम। और डीबगिंग है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, यानी बग को ख़त्म करना, डीबगिंग करना, उन एरर्स को ढूंढ कर उनका या तो सोल्यूशन निकालना या उनको कम्प्लीटली डीबग कर देना या निकाल देना प्रोग्राम में से, या उसको ठीक कर देना और फिक्स कर देना। तो ये आपने याद रखना है टर्म्स को कि व्हाट इज़ बग एंड व्हाट इज़ डीबगिंग। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज एंड टेक्निक्स टू डीबग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टूल्स यू हैव। आप अब डीबग करने की डिफरेंट टेक्निक्स दी गई होती हैं आपको स्क्रैच के अंदर। क्योंकि हम स्क्रैच को डिस्कस कर रहे हैं तो इसी की बात कर लेते हैं। अब आपको इसी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ठीक करने के लिए भी, जैसे आपके पास इरेज़र मौजूद होती है आपके पेंसिल केस के अंदर या पेंसिल बॉक्स के अंदर, ताकि अगर आप कोई मिस्टेक करें तो आप उससे इरेज कर सकें। इसी तरह जो पेन यूज़ करते हैं उनके पास रिमूवर्स होते हैं अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, और टेक्निक्स होती हैं कि हमने अपनी उस गलती को कैसे सही करना है अपनी कॉपी या नोटबुक के ऊपर। तो इसी तरह टूल ने भी आपको इसी किस्म के इरेजर्स या टेक्निक्स दी हुई हैं डीबगिंग की, जो कि काम करती हैं आप के टूल्स के अंदर ना। आपको इस तरह इरेज़र भी होगा, उसके अंदर ख़ास जो है ना आपको कमांड्स होंगी जिसके ज़रिए आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। द लेवल ऑफ़ योर स्किल। अब आपका स्किल क्या है? आप स्क्रैच को कितना अच्छा जानते हो, आप कितने अच्छे से स्क्रैच में गलतियां ढूंढकर उनको ठीक कर सकते हो, ये आप पर है। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बग। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा स्क्रैच जानने वाले को भी कभी कभी इतनी कॉम्प्लेक्स बग मिल जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे इसको ठीक कहाँ से करना है। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन फ़ाइल ग्लिच कर रही होती है या फ़ाइल ठीक से जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है और आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अवेलेबल टूल्स की मदद से किसी भी बग को किस तरह डीबग कर सकते हो। अब सम टेक्निक्स जो हैं हमने यहाँ डिस्कस की हैं, उनको देख लेते हैं। सम टेक्निक्स टू डीबग स्क्रैच प्रोग्राम इंक्लूड्स चेक वैल्यूज़ इन द स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट की वैल्यूज़ को चेक करना है, आइदर बाय यूजिंग द से। आपने ये लिखना है अपने वहाँ पर डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, और ये प्रिंथेसिस डाल देनी है टू डिस्प्ले वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ खुल जाएंगी, आपके स्क्रिप्ट की वैल्यूज़ खुल जाएंगी। यानी आपने उनके अंदर क्या डाला हुआ है, इस तरह घूमो, इस तरह बात करो, इस तरह लिखो, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये हमने वैल्यूज़ डाली हुई हैं, ठीक है। अब ये जब खुलेंगी तो पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ आ रही है, इनमें कहाँ मसला आ रहा है आपके पास। आपके लिए वो पेज खुल गया और कौन सी की दबाने से खुला? से और प्रिंथेसिस। अब इसके आगे है ऑन द स्टेज और अपडेटिंग द वेरिएबल्स वैल्यूज़, ठीक है, वो स्टेज पर डिस्प्ले हो जाएंगी। नंबर 2, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हो कि शायद मेरी नंबरिंग में कोई गलती है, या मैंने यहाँ कहीं ऊंच नीच की हुई है, मैंने एक्स वाई जो हैं सही नहीं डाले, या मेरे स्टेप्स ज़्यादा हैं या कम हैं, या साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया या छोटा हो गया, या मूव ठीक नहीं करा, मैं ज़्यादा स्टेप्स मूव करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी आपको इसमें लगता है ना कि आपकी वैल्यू गलत डल गई है, जो आपने सोचा था उसके ख़िलाफ़ डली है। यानी जिस तरह मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट करना है, मैंने सारी चीज़ें लिख कर रख दी कि मैंने इवेंट कैसे डालना है, सीक्वेंस क्या करना है, लूप्स कैसे करना
करनी है। तो ये वाला भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि इट्स योर प्रैक्टिकल फॉर द फाइनल। तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि बच्चों को अच्छे से ये डालना आ जाए। इवेंट भी आपको पता हो कैसे डालना है, आपको पता हो सीक्वेंस कैसे देना है, रिपीटेशन कैसे देनी है, कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करना है, वेरिएबल्स कैसे और सिलेक्शन कैसे करनी है। तो ये मैं छोटी सी 10 मिनट्स की बनाऊंगी वीडियो। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे अपना प्रैक्टिकल। यहाँ पर एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है, कि हम वैल्यूज़ निकाल लें और वहाँ देख लें। टेस्ट योर कोड बाय रनिंग इट एंड चेकिंग द रिजल्ट। इफ़ द कोड इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर टेस्टिंग डिफरेंट सेक्शन सेपरेटली। अब आपने जो कोड निकाले हैं अपने से कहने के बाद, से ब्लॉक में से आपके ये कोड सारे निकले, अब इनको एक एक करके चेक कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ये यहाँ से एक दफ़ा जब ये ग्रीन बटन को आप पता है दबाते हैं तो ये सब चल पड़ता है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए आप देखें यहाँ कहीं तो नहीं गड़बड़ आ रही। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो फिर आप सेपरेटली इनको अलग अलग इनमें से बाहर निकालें और फिर इनको चेक करें अकेला रखकर। यानी ये इस तरह ये बाहर आ जाएगा। जिस बच्चे ने स्क्रैच यूज़ किया है उनको अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ये इस तरह पेस्ट हुआ हुआ ना, जब आप उसके ऊपर ऐसे डबल करके यहाँ उठा के ड्रैग करके लाते हैं तो ये पार्ट इन दोनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो कि आपका एक बोर्ड है, जिसके नोटिस बोर्ड है, जिसके ऊपर आप ये वैल्यूज़ डाल रहे हो, ठीक है। आप इसको हटा भी सकते हो, दोबारा से डाल भी सकते हो। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अपने या तो एक साथ रन करें सारे कोड्स को, तो चेक कर लें रिज़ल्ट। अगर ऐसा नहीं है तो हर कोड को आप सेपरेटली जो है ना, इफ़ द कोड इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा बहुत लंबा है, तो आप कंसीडर करें टेस्टिंग डिफरेंट सेक्शन सेपरेटली। उनके सेक्शंस बना लें, टुकड़ों में उनको बांट लें, जैसे एक ये टुकड़ा है, कि ये टुकड़ा है, कि ये टुकड़ा है, ठीक है। इस तरह बांट लें और फिर उनको सेपरेटली चेक कर लें हर जो है ना ब्लॉक को। फॉर इंस्टांस चेक व्हाट अकर्स व्हेन यू प्रेस द फॉरवर्ड एरो की इन अ गेम। जब आप और चेक करें कि जब आप फॉरवर्ड एरो की आप दबाते हो, आप अपने कीबोर्ड को भी यूज़ करते हो फॉरवर्ड के लिए, तो उसके दबाने से आपको क्या मिलता है, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड करते हो ना तो वो एक 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 एक, एक आगे चलना शुरू हो जाएगी स्लाइड जो है, या कोड रन करने लग जाएगा। तो आप उस तरह चेक कर सकते हो। थर्ड तरीका क्या है, यूज़ द वेट। अब वेट और ये आपने लिखना है ब्लॉक बिटवीन ब्लॉक टू गेट एन एक्चुअल। ये ब्लॉक आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। ये से का ब्लॉक भी आपको वहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ ब्लॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है व्हेन ग्रीन क्लिक, ठीक है। और व्हेन ये देखो गो टू एक्स सेट साइज़, इसी तरह आपको से और वेट का भी मिल जाएगा ब्लॉक उसी जो है ना प्रीफेस में से। अब बिटवीन ब्लॉक्स टू गेट एन एक्चुअल व्यू ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप, आप ये उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये वेट वाला ब्लॉक इधर कहीं मैं लगा दूंगी, ठीक है। और फिर मैं उसको जब रन करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, वो वेट वाला मुझे बता देगा कि भाई इसमें कहाँ गड़बड़ आ रही है, कौन से वाला इवेंट है जो ठीक से नहीं डला है मेरे से और गलत उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसको डीबगिंग के तरीके हैं 3 तरह के, ठीक है। आप इसको इस तरह कर लो कि चेक वैल्यूज़ इन द स्क्रिप्ट, ठीक है, बाय यूजिंग से ब्लॉक। बस आप इसको इतना भी लिख सकते हो, चाहो तो पूरा भी याद कर लो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। टेस्ट योर कोड बाय रनिंग इट एंड चेकिंग द रिजल्ट। इफ़ द कोड इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर testing different sections separately. Check what occurs when you press the forward arrow key in the game. यानी आप इनको पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हो, ठीक है ना। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, इसको इस तरह पॉइंट्स में लिखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और यूजिंग द डीबगिंग टेक्निक डीबग द प्रोग्राम यू क्रिएटेड इन द प्रीवियस एक्टिविटी। और अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए जब हम ये वाली प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो इसको डीबग करना सीखेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।